लखनऊ से हमारे पास है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, वहां पर शुरू हो गई है। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इस यात्रा में मौजूद हैं। लखनऊ में ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मौजूद हैं। कौशल किशोर यहां से उन्नाव तक अपनी यात्रा लेकर जाएंगे। अजय टेनी लखीमपुर खीरी तक यात्रा निकालेंगे। ये दो केंद्रीय मंत्री यात्रा निकाल रहे हैं। शुरू हो गई है यात्रा। पिछले दिनों जब कैबिनेट का विस्तार हुआ, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ मोदी मंत्रिमंडल का, तो उसमें इन दोनों मंत्रियों को स्थान मिला यूपी की तरफ से। और अब यात्रा शुरू हो चुकी है। लखनऊ में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा दो केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में शुरू हो गई। सीधा लखनऊ चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट हैं। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको? यात्रा कब शुरू हुई, कितने इसमें बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हैं, कैसे कैसे गुजरेगी और अभी तक क्या हुआ है? देखिए, बिल्कुल लखनऊ एयरपोर्ट से ये यात्रा जो है वो तकरीबन आधे घंटे पहले जो है वो शुरू हुई। और गाड़ियों का काफिला आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रीय जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं वो उतरे हैं और यहाँ से उनके जो समर्थक थे वो उनके पीछे पीछे गाड़ियों का पूरा काफिला लेकर जा रहे हैं। एक रथ तैयार किया गया है। रथ पर 3 केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद हैं, वो जो अपनी यात्रा शुरू करेंगे उन्नाव के रास्ते होते हुए अलग अलग जगहों से वो पहुँचेगी। दूसरी अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी जो यात्रा है वो इधर यहीं लखनऊ से अभी थोड़ी दूर आगे से सब लोग अलग अलग रास्ते पर निकल जाएंगे और संडीला के रास्ते होते हुए वो पहुंचेगी। तीसरी जो है वो पंकज चौधरी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनाए गए महाराजगंज से और वो सांसद हैं, उनकी भी यात्रा यहीं से शुरू होगी। बस्ती, अयोध्या, इन सब रास्तों से होते हुए वो पहुँचेगी। तो ये कुल जो 7 नए राज्य मंत्री बनाए गए हैं मोदी कैबिनेट में, अगर हम कहें तो यूपी पर फोकस है। और देखिए, बीजेपी किसी भी चीज़ को एक मेगा इवेंट बना देती है जी। इसे भी एक मेगा इवेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है और इसके जरिए केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं 7 साल के, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल के जो कामकाज हैं वो जनता के बीच ले जाना है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में जब दूसरी लहर आई उसके बाद काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे। किसान लगातार नाराज़ हैं बीजेपी के नेताओं से जी। अभी मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाई हमने, उमेश मलिक किस तरीके से उनका विरोध हुआ। तो कैसे लोगों की नाराज़गी को दूर किया जाए, कैसे सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बताया जाए, इसी उद्देश्य के साथ ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है यहाँ से शुरू हुई है। राज्यसभा सदस्य BL वर्मा जो हैं वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए, तो वो मथुरा पहुँचे, वहाँ से वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा SP सिंह बघेल वो भी अपनी यात्रा जो 18 तारीख से फिरोजाबाद से शुरू करेंगे। कोशिश यही है कि जो जिस क्षेत्र से आता है और जिस खास वोट बैंक पर जिसकी पकड़ है जी जी, उसका रूट मैप कुछ उसी तरीके से तैयार किया गया है कि जहाँ जहाँ वो जाए कम से कम उस क्षेत्र में जो उसका क्षेत्र है और जो जिस खास वोट बैंक को वो अपनी तरफ खींच सकता है या अपने साथ ला सकता है, उनको कैसे 2022 के चुनाव से पहले पार्टी के साथ, पार्टी के पक्ष में खड़ा किया जाए जी। और देखिए, केवल 2022 नहीं है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर भी बीजेपी की नज़र अभी से है। इसीलिए केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, देश के सभी बड़े राज्यों में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, 35 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर नजर है। यानी ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है तकरीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा ये तय करेगी 4 दिनों में, और 120 जो विधानसभा क्षेत्र है उनको कवर करेगी। तो इसके जरिए यही तैयारी है बीजेपी की कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने लिए सियासी पिच तैयार की जाए, एक रोड मैप तैयार कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, ये सियासी माहौल बनाने की कवायद है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम को मेगा इवेंट, एक महा कार्यक्रम में कन्वर्ट करने का हुनर जानती है। और इस कार्यक्रम में भी हम वही होता देख रहे हैं। अब ये जो 2 केंद्रीय मंत्री निकले हैं, क्या ये दोनों अलग अलग रथों पर सवार होकर निकले हैं अनुभव? चूंकि इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में जाना है और जो आप कह रहे हैं कि जिस वोट पर प्रभाव डालने की ये ज़्यादा क्षमता रखते हैं उन वोटों को प्रभावित करना है। तो एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये कि समर्थकों की तादाद आपको कितनी दिखाई दी जो इनके साथ रवाना हुए हैं इस यात्रा में? देखिए, सब लोग तकरीबन 9 बजे बिल्कुल एयरपोर्ट पर पहुंचे और 3 केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। 3 लोग यहाँ पहुंचे हैं। पंकज चौधरी पहुंचे हैं, कौशल किशोर पहुंचे, अजय मिश्रा टेनी पहुंचे हैं। सबसे पहले उनका स्वागत हुआ है, ढोल नगाड़े बजाते हुए कार्यकर्ता पहुंचे थे, फूल माला लेकर उन्होंने वहाँ स्वागत किया। एक बड़ा सा रथ तैयार किया गया था DCM ट्रक में, उसमें ये तीनों केंद्रीय राज्य मंत्री सवार हुए हैं और इसी रास्ते से वो
अभी पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो ये एयरपोर्ट का बाहरी इलाका है वहाँ पहुंच रहे हैं। वहाँ से उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो तैयार हैं और वो फिर अलग अलग रूट पर निकल जाएंगे। तो अभी चूँकि यहीं से यात्रा निकली है इसलिए यहाँ एयरपोर्ट पर भी काफ़ी हमने भीड़ देखी है। जी जी। और सबकी कोशिश है ये सब अपने अपने समर्थकों के साथ आए, उनके समर्थक पहुंचे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाई जाए। देखिए जो बात कही, कैसे इसको मेगा इवेंट बनाया जाए। यानी आप ये सोचिए, जब किसी एक ज़िले में, एक विधानसभा क्षेत्र में 100 गाड़ियों का, 150 गाड़ियों का काफिला जाएगा तो लोगों को लगेगा कि अरे ये कौन आ गया। और जब कुछ जनता से संवाद करेंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, बिल्कुल, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही सोच है बीजेपी की और इसीलिए इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आज से की गई है। जी। आप बता रहे हैं कि लखनऊ में 2 केंद्रीय मंत्री तो आज से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, मथुरा में भी BL वर्मा अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद जो यात्राएं होनी हैं इसी क्रम में, वो कब से शुरू होंगी और कहां से शुरू होंगी? अनुभव? देखिए, लखनऊ में 3 केंद्रीय गृह जो राज्य मंत्री हैं, 3 केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे हैं और BL वर्मा मथुरा पहुंचे, यानी कुल 4 जो नए राज्य मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने आज से यात्रा शुरू कर दी है। अब इसके अलावा SP सिंह बघेल की भी 18 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर अगर आप देखिए तो अनुप्रिया पटेल की भी जो यात्रा है वो भी 18 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो कोशिश यही है कि 7 जो नए राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनकी यात्रा शुरू हो और सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में तो जाएंगे ही, लेकिन वो जो विधानसभा क्षेत्र है, जिन रास्तों से वो गुजरेंगे, खासतौर से जी जी, जिस वोट बैंक पर उनकी पकड़ है, बिल्कुल ठीक है आपने, उन्हीं वोटों को जिनको वो प्रभावित कर सकते हैं, उन्हीं वोट बाहुल्य क्षेत्रों से ये यात्रा निकालने का मार्ग तय किया गया है। ये बिल्कुल समझ में आ सकता है इसको देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जब केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर यात्रा लेकर निकले अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से, तो उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने, वो आपको दिखाई देते हैं। 2022 की चुनावी पिच पर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आज से लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जो जन आशीर्वाद यात्रा है बीजेपी की वो शुरू हो गई है। 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक तकरीबन 35 लोकसभा क्षेत्रों में ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये जाएगी। तकरीबन 120 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और जो उत्तर प्रदेश से हाल ही में नए केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनमें से 3 ने लखनऊ एयरपोर्ट से यात्रा शुरू की है। तस्वीर आपको हम दिखाएं, आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रही हैं। सबसे पहले कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद है, शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए। कौशल जी, आज से जन आशीर्वाद यात्रा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा? जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि भाजपा की केंद्र में और प्रदेश की सरकार ने किसानों को 6,000 रुपए साल में किसान निधि सम्मान, 14 करोड़ जनता को मुफ्त में गैस सिलेंडर, शौचालय, आवास मुफ्त में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। लोगों को जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने का काम हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है। अभी लड़कियों की शादी में भी हमारी सरकार जो है सामूहिक शादी में 51,000 रुपए, मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 रुपए देने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने जिंदा लोगों को आवास देने का काम कर रही है जिनके पास आवास नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी की पिछली बार सरकार में जिंदा लोगों को आवास नहीं दिए गए, मुर्दा लोगों को, जो मुर्दा लोग थे जहां दफन थे वहां बाउंड्री कराने का काम किया गया कि ताकि मुर्दे भाग न जाएं। इस तरह का काम किया, जिंदा लोगों को आवास देने का काम नहीं किया। 8 घंटे बिजली सपा बसपा की कांग्रेस की सरकार में मिलती थी, आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिलने का काम हो रही है और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। और यही जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। उनसे भी बात की अनुभव शुक्ला ने, वो आप देखिए। जनता का आशीर्वाद, देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसी कारण है क्योंकि लोग जनता के साथ है। हमारे प्रधानमंत्री के प्रति उनका विश्वास है, हमारे गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, स्वतंत्र सिंह, सबके साथ आशीर्वाद है और इसी के कारण आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और पूरी तरह से हमारे काम, हम अपने विकास के कामों को जो हमने प्रदेश में किया है, केंद्र में किया है, उस सब को लेकर के जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं।
नाराजगी की बात आ रही, ब्राह्मण नाराज है, आप ब्राह्मण कह रहे हैं। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? ये कोई नहीं कहता। 90% ब्राह्मण 90% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ब्राह्मण विकास दुबे को जो लोग आइडियल मानते हैं उनके साथ नहीं है। आप लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। समाजवादी पार्टी तो बहुत कुछ करती रहती है। मुलायम सिंह जी के कारण 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो 2 चुनाव लड़े, 2017 में कांग्रेस के साथ और 2019 में बसपा के साथ। जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है, फिर नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी।